दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी संगठन परिसंघ प्रांतीय अधिवेशन अपेक्स बैंक समन्वय भवन में किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार केत, जिला अध्यक्ष प्रहलाद कुमार वर्मा, रतलाम प्रदेश अध्यक्ष राहुल निहारे, कांग्रेस महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष आर सिंह, उपाध्यक्ष उदित राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष डोमा परिषद, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय ST/SC परिषद माप्र, ओबीसी महासभा, अहिरवार समाज सेवा, अशोक सम्राट चेतना परिषद भोपाल माप्र शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का हार फूल पहनाकर स्वागत सम्मान किया। संविधान एवं आरक्षण बचाने, जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी। समता न्याय का फल देता है। भारत का संविधान है। जी सर, डोम का कार्यक्रम में पहुंचे थे। हाँ, मैं डोम के कार्यक्रम में पहुंचा क्योंकि मैं इनफैक्ट सिद्धार्थ मेमोरियल फाउंडेशन का कार्यक्रम था जो मैंने एक्सेप्ट किया था। जब यहाँ इनका भी प्रोग्राम था डोम का, पर मुझे इनका नहीं पता था। फिर मुझे AR सिंह जो इंजीनियर हैं उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि सर ये एम्प्लॉयज़ का है और कोई पॉलिटिकल वो नहीं है इसमें। तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे। फिर मुझे पता लगा कि इसमें 2 पॉलिटिकल लोग भी आ रहे हैं, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर और भूतपूर्व सांसद उदित राज को मैं दोस्त समझता हूँ, सांसद कम दोस्त ज़्यादा। हम बहुत पुराने जानकार दोस्त हैं। और जहाँ तक अपने भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर साहब के, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। लेकिन मैंने ये कहा था कि पॉलिटिकल किसी तरह का कोई क्रिटिसिज्म किसी पार्टी का वो नहीं करना। किसी पार्टी के लिए कुछ अच्छा बोल सको बोलना, नहीं बोलना तो उसकी जरूरत नहीं है। हम क्योंकि इसको सिर्फ एम्प्लॉय से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, इनकी जो भी समस्याएं हैं, बैकलॉग है या निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन है, उन पे बोलेंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। सर, ये जातीय जनगणना और इसको लेकर क्या मानते हैं? जातीय जनगणना मैं जो समझता हूँ सरकार को ये क्लियर करना चाहिए और जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसको क्लियर के क्यों मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे हाल में आज कोई कहता है जी 500 आदमी बुलाए हैं, 500 आदमी का अरेंजमेंट है बैठने का, 500 आदमी के खाने पीने का, चाय पानी का अरेंजमेंट है। अगर 500 के लिए किया है और वहाँ आ जाए 1500 या 2000 तो क्या मिलेगा? किसी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, किसी के पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत कुछ होगा। वही बात आज अगर स्कीम बनती है किसी भी कम्युनिटी के लिए, SC/ST के लिए, बैकवर्ड के लिए कोई कम्युनिटी बनती है, जब उनका यही नहीं पता है कितने, तो वो स्कीम फेल होती है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, कागजों में पैसे पूरे खर्च हो जाते हैं। तो मैं इसका बिल्कुल समर्थक हूँ कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि सबका अपना अपना ये पता लगे कि कौन कितना है। और कोई भी सरकार, ये सरकार वो सरकार का क्वेश्चन नहीं है और ये जातीय जनगणना की सरकार आज का नहीं है, पहले से रुका हुआ है। जो पहली पार्टी थी, पिछली पार्टी, उससे रुका हुआ है, अभी तक लागू हुए। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जातीय जनगणना होगी और ये आपके पटल सामाजिक न्याय के लिए ये सम्मेलन यहाँ पर किया गया। सर्किट हाउस के बगल में यहाँ पर ऑडिटोरियम में हुआ। माननीय दिग्विजय जी और पूर्व चीफ जस्टिस महोदय हाईकोर्ट उसका NGV रहे प्रहलाद सिंह जी जो अध्यक्ष उनके देखरेख में और यह कार्यक्रम किया गया। जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, कर्मचारी है, उसको बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि राजनीतिक लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दें, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की या विचारधारा की, अब वो संभव नहीं है। क्योंकि अभी क्या है कि जो इन वर्गों में एक तो सामाजिक स्तर पर भाईचारा हो, भाईचारा एक मकसद के लिए होना चाहिए कि जो आज बोलने की आज़ादी छिप गई है, नौकरी नहीं रह गई है, महंगाई संविधान पत्र और बोध गया टेम्पल का मामला भी है, आरक्षण का सीमा 50% से बढ़ने की, निजीकरण का विरोध सबके लिए लड़े और ये कहें
कर्मचारी अधिकारी या बुद्धिजीवी समाज का कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष या कोई राजनीतिक दल ये लड़े तो अब संभव नहीं है। कभी रहा है संभव, अब संभव नहीं है, क्योंकि जो बहुजन विरोधी ताकतें हैं, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, वो बहुत मजबूत हैं। उनको तोड़ने के लिए कोई दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस या कोई भी दल पर, वो नहीं अकेले कर पाएंगे। जैसे आरएसएस है और दुर्गा बाहिनी है, बजरंग दल है, बीएसपी है, सेवा भारती एकल विद्यालय, तमाम सारे उनके सामाजिक संगठन, उसी तरीके से डोमा जो दलित आदिवासी उनको भी मैदान में आना पड़ेगा और इकट्ठा होना पड़ेगा। संख्या सिरों की जीत, लोकतंत्र में सिर जिसके साथ ज़्यादा होते हैं उन्हीं की जीत है। तो आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया AR सिंह जी ने और लगभग 600 लोग सधे हुए और जागृत हुए, जिनके अंदर बुद्धि का पूरा विकास हो चुका है, वो लोग शामिल हुए और इस सम्मेलन से बड़ा परिवर्तन की उम्मीद हम मध्य प्रदेश देखते हैं। 3 तरह के न्याय संविधान में कहे गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। ये आर्थिक तो अगर ना छोड़ें, लेकिन सामाजिक न्याय और जो राजनीतिक है, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इन सारे वर्गों को एक साथ आना पड़ेगा। तो डोमा का जो मंच आज का था, इसमें राजनीतिक क्षेत्र से भी लोग थे, सामाजिक क्षेत्र से भी लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, दलित चिंतक थे। तो ये विचार, राजनीति और दूसरे जो संघर्ष का जो एक समागम है, ये डोमा परिसंघ के आज एक राज्य अधिवेशन में दिखा और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी को, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर AR सिंह साहब को, तो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। सर मुझे ये बताइए, जो ग्वालियर में इतना बड़ा मुद्दा उठा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति का, इसको लेकर आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोगों ने वहाँ पर ग्वालियर में एक सामाजिक न्याय सम्मेलन किया। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से भी मिले और उसमें हम वहाँ पर संपर्क करने के बाद वहाँ DMK के सांसद आए, JNU से वहाँ कुछ लोग आए, अलग अलग जो राजनीतिक दल के लोग आए, तो प्रमुखता से कांग्रेस के लोगों ने भी उस मुद्दे में साथ आए और उन्होंने ये दिखाया कि कांग्रेस जो जय बापू, जय भीम और जय संविधान की वो केवल बात नहीं करती है, जब मुद्दा आता है तो वो सामने आते हैं। तो इसके लिए मैं कांग्रेस का भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मेरा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक तो वहाँ उस कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद उस मूर्ति के पक्ष में एक जीतू पटवारी जी ने सामूहिक रूप से ग्वालियर में उपवास भी किया। सर 3 से 4 महीने होते हुए आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो संघर्ष है, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संविधान में आस्था रखते हैं और देश संविधान से चलता है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जरूर लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर BT एक्ट को रद्द करने के लिए क्या? BT एक्ट को रद्द करने के लिए दिल्ली से तैयारी हो चुकी है। अभी SC सेल के जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनके नेतृत्व में दिल्ली में एक मीटिंग की गई, जहाँ पर ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया और देश भर में अलग अलग बॉडीज़ बनाई जाएंगी, जिसमें जो विधि क्षेत्र के लोग हैं, वकील हैं, जानकार हैं, इस मुद्दे को कैसे किया जा सकता है आगे और कैसे वहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा सकता है, इस पर बहुत जल्दी आप आंदोलन भी देखेंगे और ज़मीन पर काम भी देखेंगे। सर आज भोपाल में जो है OBC का माइनॉरिटी लिस्ट का प्रोग्राम रखा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज डोमा परिसंघ की ओर से निजी संस्थाओं में आरक्षण के लिए डोमा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन था, नीचे करो थोड़ा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी थे और इसमें ख़ास बात ये रही कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेश केस साहब जी ने बहुत ही तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और आज के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि जो देश के हालात हैं, जो देश के सामाजिक न्याय की जो बात हो रही है, हमारे राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं और तमाम सारे लोग मांग उठा रहे हैं, उसी की एक कड़ी में ये कार्यक्रम था। और निश्चित रूप से निजी संस्थाओं में अगर आरक्षण मिलता है तो वाकई समाज को न्याय मिल सकता है। गौरव जी, विदिशा जिले में निरंतर आप भी एक आवाज़ उठाते हैं मजबूती के साथ, उन लोगों की हर मदद करते रहते हैं। मैं विदिशा में क्या, मैं मध्य प्रदेश में आवाज़ उठाता रहा हूँ, खासतौर से विदिशा मेरी कर्मभूमि रही है
और मुझे लगता है कि जो वंचित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है, तो हमने संकल्प लिया है और प्रतिज्ञा लिए उस काम को हम निरंतर करते हैं। महाबोधि जो मुद्दा है वो काफ़ी गहराता जा रहा है, काफ़ी दिनों से वहाँ संघर्ष चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों ने नेशनल रूप से अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, डॉक्टर राहुल बंते जी हैं, तमाम सारे लोगों ने नेशनल लेवल पर एक मीटिंग करी थी और अभी बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना है और उसके तहत पूरी वकीलों की बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लंबी टीम है और पूरे देश के प्रतिनिधि आए थे और रणनीति के हिसाब से उस लड़ाई को लड़ने की तैयारी चल रही। उसी संबंध में भोपाल में 20 तारीख को भैया साहब बुद्ध विहार है पंसिल नगर में, वहाँ मीटिंग चल। सर, ग्वालियर में BN राव का भी नाम बहुत उछाला गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमने कहा है कि संविधान निर्माता जो है, संविधान की माँ और बाप अगर कोई इस धरती पर है तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और जो लोग समाज में मर्यादा से रहते हैं, समाज की जिनकी इज्जत होती है, वो माँ बाप को कभी नहीं बदलते, लेकिन जो लोग नाजायज़ होते हैं वो अपने माँ बाप को भी बदल देते हैं। उसी प्रकार से वो BN राव जो है कहाँ से लेके आए, वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि वो किसकी संतान है और कौन से वो बाबा BN राव साहब को लेके आए। बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता थे, हैं और रहेंगे।